सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए उपायों को लागू करने की याचिका सुनेगा, जबकि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड की संस्कृति और समाज के लिए खतरा बना रहे हैं। तेलंगाना सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद और रजिस्ट्रेशन पर 2 साल तक 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस की छूट का ऐलान किया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने पेगाट्रॉन के तमिलनाडु आईफोन प्लांट में 60% स्टेक लेने का डील किया है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता गंभीर प्लस श्रेणी में पहुंच गई। AQI 500 के करीब ग्रेप IV लागू किया गया। पीएम मोदी 18-19 नवंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने ब्राजील के रियो डी जनेरो पहुंचे। रूस के सुमी शहर में एक नौकायान पर हमले में 8 लोग मर गए और कई लोग घायल हुए। ये अभी तक का सबसे बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला है। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन 2024 के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होगी और रिजल्ट्स 25 नवंबर को आएंगे। लंदन में 24 वर्षीय भारतीय महिला हर्षिता बरेला की हत्या के मामले में पुलिस उनके भारतीय मूल के पति की तलाश कर रही है, जो हत्या के बाद देश से भाग गया है। पीएम मोदी ने नाइजीरिया की सफल यात्रा के बाद रियो डी जनेरो में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आगमन किया। इसराइल के स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के मीडिया चीफ मोहम्मद आफिफ बेरूत में मार दिए गए। कंगुवा, जिसमें सूर्या और बॉबी डियोल हैं, ने अपने ओपनिंग वीकेंड में 850 करोड़ का मार्क पार किया है। जो बाइडेन ने यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों से रूस पर हमले की अनुमति दी, जो कि यूक्रेन रूस संघर्ष में अमेरिकी नीति में बड़ा बदलाव है। गुजरात के पतान डिस्ट्रिक्ट में एक 18 साल के MBBS स्टूडेंट की रैगिंग के दौरान 3 घंटे खड़े रहने पर डेथ हो गई। मणिपुर में हिंसा पर चिंता जताते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री मोदी को ब्राजील में G20 समिट के लिए पहुंचने पर संस्कृत मंत्रों से स्वागत किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में बढ़ती हिंसा के चलते महाराष्ट्र में अपने चुनावी रैलियां रद्द की और सोमवार को शीर्ष MHA अधिकारियों के साथ एक और उच्च स्तरीय बैठक करने की उम्मीद है। इंडियन अमेरिकन CEO दक्ष गुप्ता ने 88 घंटे की वर्कवीक का समर्थन किया और इस वजह से उन्हें जान से मारने की धमकी मिली। कार्तिक आर्यन ने हैदराबाद विवाद के बीच दिलजीत दोसांझ का समर्थन करते हुए अहमदाबाद में उनके शो में भाग लिया। रुपए ने आज सुबह 8 पैसे बढ़कर 44.68 का दर दिया US डॉलर के खिलाफ, जबकि क्रूड ऑयल के दाम नीचे गए। खबरों के मुताबिक आयतुल्लाह अली खामेनेई कोमा में हैं, लेकिन उनके कार्यालय ने एक फोटो साझा की जिसमें वे एक ईरानी राजदूत से मिल रहे हैं। टाइगर श्रॉफ का बागी 4 का पहला पोस्टर आया है, जिसमें वो खतरनाक नजर आ रहे हैं और फिल्म का रिलीज डेट जल्द ही आएगा। फॉक्सकॉन ने इंडियन रिक्रूटर्स को कहा है कि वे जॉब एड्स से उम्र, जेंडर, मैरिटल स्टेटस और मैन्युफैक्चरर का नाम हटा दें। मुंबई कोर्ट ने गीतकार जावेद अख्तर को RSS पर उनके आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बरी किया, क्योंकि शिकायतकर्ता ने मामला वापस ले लिया। इंडिया और मलेशिया का फुटबॉल मैच आज रात 33rd बार हो रहा है, जहां पहला मिलान 1957 में हुआ था, जब इंडिया ने 3-0 से जीता था। NIA ने मणिपुर के 3 मुखिया तोड़ों की जांच का जिम्मा उठा लिया है, जो हाल की वायलेंट घटनाओं से जुड़ी हैं। राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में एक शादी के बाहर झगड़ा होने के बाद एक आदमी ने कार से 9 लोगों को कुचल दिया। बॉलीवुड स्टार इलाइना समंतरे ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड अनुरग पंडा से 17 नवंबर 2024 को बाली में शादी की। पीएम मोदी को ब्राजील के रियो डी जनेरो में भारतीय प्रवासियों ने वैदिक मंत्रों के साथ स्वागत किया। बींट सिंह हत्या मामले में फांसी की सजा पाने वाले बलवंत सिंह राजोआना के दया याचिका को राष्ट्रपति के सचिव को पेश करने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया।
मणिपुर में आरएसएस ने महिलाओं और बच्चों की बेझेष्टी से हत्या की निंदा की और सरकार से तुरंत समाधान की मांग की। आईसीएसआई ने 18 नवंबर 2024 को सीएस सीट नवंबर सेशन का रिजल्ट icc.edu पर जारी किया। कैंडिडेट्स अपने लॉगिन डिटेल्स से रिजल्ट देख सकते हैं। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी, जो पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की जिंदगी पर आधारित है, जनवरी 2025 में रिलीज होगी। मणिपुर के जिरीबम में प्रोटेस्ट के दौरान सुरक्षा बलों की फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हुई। बदली मौसम के कारण सोमवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर 5 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया, जिनमें से 4 जयपुर और 1 देहरादून गई। गुजरात के पाटन में 18 साल के एमबीबीएस छात्र की मौत के बाद 15 सीनियर छात्रों पर रैगिंग के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि वो रिजर्वेशन पर 50% की छट को खत्म करेंगे और देश में जाति अध्ययन करेंगे। राहुल गांधी ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक है तो सेफ है नारे पर अदानी के धारावी प्रोजेक्ट को निशाना बनाते हुए मोदी और अदानी पर तीखा हमला किया। दिल्ली सीएम अतिशी ने कहा कि बीजेपी रूल्ड राज्यों में पराली जलाने से उत्तर भारत में चिकित्सा आपातकाल पैदा हो गया है और सरकार ने पोल्यूशन को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। भारत ने पुरुषों के जूनियर एशिया कप के लिए 20 सदस्यीय टीम का ऐलान किया, जिसे अमीर अली लीड करेंगे और यह टूर्नामेंट 26 नवंबर से मस्कट में शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बढ़ते प्रदूषण पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP के चरण 4 को लागू करने में देरी के लिए फटकार लगाई है। पहले कांग्रेस एमएलए सुमेश शौकीन ने आम आदमी पार्टी AAP ज्वाइन की, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने उनका स्वागत किया। दिल्ली के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत ने 18 नवंबर को AAP से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन किया। दिल्ली एयरपोर्ट पर कम दृश्यता प्रक्रियाओं के कारण 9 दिल्ली निर्देशित फ्लाइट्स को जयपुर और देहरादून में डाइवर्ट किया गया। ओडिशा के संभलपुर में 3 हाथियों की बिजली के करंट से मौत हुई, जिनमें एक बछड़ा भी शामिल था। AAP MLA राघवेंद्र शौकीन को दिल्ली कैबिनेट में शामिल किया गया है। मणिपुर सरकार ने 16 नवंबर को 7 जिलों में 2 दिन का इंटरनेट बंद किया, प्रोटेस्ट के बढ़ते हुए आसनों से बचने के लिए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास हाई कोर्ट के जज डी कृष्ण कुमार का नाम मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए सिफारिश की। ऊधमपुर जम्मू कश्मीर में सुरेश कुमार ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी सास को हत्या कर दिया और पत्नी व बहन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। डोमास्क आदमी ने विंडसर कासल एस्टेट में घुसकर 2 गाड़ियां चुराई, जब किंग चार्ल्स और कमिला वहां नहीं थे। सेनेगल की सत्तारूढ़ पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया है, जो राष्ट्रपति बासिरो डायोमे फाये की पिछले चुनावों में जीत के बाद आई है। दिल्ली HC ने गौतम गंभीर के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में डिस्चार्ज ऑर्डर पर अस्थायी रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर 2024 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की। केंद्र ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए 50 और CAPF कंपनियां भेजने का निर्णय लिया है। अजय देवगन ने दृश्यम 2 के 2 साल पूरे होने पर थोड़ा गार्डनिंग करने का टीज किया और फैंस सीक्वल अनाउंसमेंट की उम्मीद कर रहे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक आर्मी कमांडो और 6 मिलिटेंट्स की मौत सिक्योरिटी फोर्सेस और टेररिस्ट्स के बीच गनफाइट में हुई। डेनियल वेटोरी, जो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी कोच हैं, 22 नवंबर को भारत के खिलाफ पहले बॉर्डर गवस्कर टेस्ट के दौरान IPL 2025 की मेगा नीलामी के लिए पेर्थ छोड़ेंगे। RBI गवर्नर शक्तिकांता दास ने बैंक बोर्ड से कहा कि वे अपने इंटरनल गवर्नेंस फ्रेमवर्क को मजबूत करें ताकि अनएथिकल प्रैक्टिसेस जैसे मिस सेलिंग और बिना KYC वेरिफिकेशन के अकाउंट्स खोलने को रोका जा सके। गायक दिलजीत दोसांझ ने तेलंगाना सरकार पर तंज करते हुए कहा कि अगर सभी राज्यों ने शराब पर प्रतिबंध लगाया तो वह कभी भी शराब पर गाने नहीं गाएंगे।
हैदराबाद के मेलाडेवपल्ली में एक मंदिर के पास विस्फोट हुआ, जिसमें एक पुजारी घायल हो गया। किसान संगठनों ने 6 दिसंबर को दिल्ली की ओर मार्च करने का ऐलान किया है, जो एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी समेत विभिन्न मांगों को लेकर होगा। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 2024 19 नवंबर को मनाने वाले इस दिन का उद्देश्य पुरुषों के योगदान को पहचानना और उनकी महत्वपूर्ण समस्याओं पर जागरूकता बढ़ाना है। एएपी ने कैलाश गहलोत की जगह 57 साल के रघुविंदर शौकीन को दिल्ली कैबिनेट में शामिल किया। दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर सरकारों को GRAP-IV लागू करने और कक्षा 12 तक सभी स्कूल्स बंद करने का आदेश दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि पोलिंग बूथ्स पर मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी में कोई इलीगल बात नहीं है। गुड ग्लैम ग्रुप ने द मॉम्स कोम्बर का 100% अधिग्रहण पूरा किया है। दिल्ली रिज पेड़ काटने के मामले में CJI संजीव खन्ना ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। न्यूज 18 इवनिंग डाइजेस्ट। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को अमेरिका में पुलिस ने हिरासत में लिया।